नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति में या फिर किसी भी क्षेत्र में एक कहावत है कि उस विरासत को संभालने के लिए उनका आगे आने वाला पीढ़ी जो है वो काम करते रहता है। राजनीति में विरासत उनके जो आने वाली पीढ़ी होती है, चाहे बेटा होता है, सबसे ज़्यादा उसका दायित्व तो होता है कि अपने पिता की विरासत को संभाला जाए। देश भर में कई ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे और देख भी रहे हैं कि राजनीतिक विरासत अगर कोई संभाल रहा है अपने पिता का तो उनके पुत्र हैं, उनके परिवार के लोग हैं। चाहे अगर बात बिहार की ही क्यों ना की जाए, राजद की क्यों ना की जाए, लालू प्रसाद यादव के बाद उनके विरासत को संभालने वाले तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं या फिर उनकी बेटी मीसा भारती हैं, वो भी अब राजनीति में हैं। अब चर्चा इस बात की होने लगी कि भाई पिता के विरासत को संभाला कैसे जाएगा। चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है लोगों के मन में यही सवाल उठेगा कि भाई सवाल का जवाब उठेगा कि भाई चुनाव लड़के ही विरासत संभाली जा सकती है। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है और अभी से चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, चाहे बिहार हो या फिर देश। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन और बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। अब ऐसे में 2024 के चुनाव के ठीक पहले जो सरगर्मियां बढ़ी हैं बिहार के महागठबंधन में या फिर एनडीए में, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए फील्डिंग सजाया जा रहा है। अब बात अगर हम करें राजद की, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी काफ़ी एक्टिव हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में वो घूम रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने संसदीय क्षेत्र सारण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। अपने गृह जिले गोपालगंज जाते हैं, छपरा में जाते हैं, इन तमाम जगहों पर घूम घूम कर लालू प्रसाद यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब यहाँ से चुनाव लड़ेगा कौन। तो चुनाव लड़ने की ख्वाहिश, पहले तो चर्चा ये उठती है कि जो राजश्री हैं यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू, वो लड़ेंगी सारण लोकसभा क्षेत्र से किसी भी सीट पर। लेकिन अब चर्चा ये उठने लगी है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपना दावा कहीं ना कहीं ठोक दिया है कि वो पिता के सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए इस खबर पर थोड़ा सा चर्चा विस्तार से हो जाना चाहिए। पिता की कर्मभूमि पर चुनाव लड़ने की मूड में है तेज प्रताप यादव। पब्लिक की डिमांड होगी तो जरूर लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव छपरा के भरत मिलन चौक पर पहुंचते हैं, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और सवालों में उन्होंने बड़ा जवाब दे दिया। आपको बता दें कि वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव और बीते 29 अक्टूबर को छपरा पहुंचते हैं। छपरा के भरत मिलन चौक पर एक संघ सेवक धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के कार्यालय का उद्घाटन करते हैं। साथ ही भरत मिलाप का समारोह में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छपरा पहुंचे। उस दौरान उन्होंने अपना जो बांसुरी होता है वो बजाकर कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने की भी कोशिश करते हैं। अब तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि 2024 और 25 हमारा लक्ष्य है और अपने झंडे को बुलंद करना है, जिसके लिए लगातार काम भी हो रहा है। इस सवाल पर सारण लालू यादव की कर्मभूमि रही है, तेज प्रताप यादव का छपरा से चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो अभी मंत्री हूँ, समय आने पर जरूर फाइट किया जाएगा। पब्लिक की डिमांड होगी तो अच्छे अच्छे नेता उभर आते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने कृष्ण के अवतार भी दिखाए, बांसुरी बजाया, मनोरंजन भी किया। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट के बारे में 2014 में राबड़ी देवी की सारण लोकसभा सीट से करारी हार हुई थी। 2019 में चंद्रिका राय को भी इस सीट से हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त इस सीट से राजीव प्रताप रूडी जीत गए थे। सारण लोकसभा सीट लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही। यहाँ से कई बार लालू प्रसाद यादव सांसद रहे, कई सरकार में रेल मंत्री रहे। लालू प्रसाद यादव छपरा और आसपास का क्षेत्र जो है वो गढ़ माना जाता है। लालू प्रसाद यादव की सियासी पारी की शुरुआत सारण से हुई थी। 2014 और 19 दोनों साल में हार हुई। 2019 में समधी चंद्रिका राय पर विश्वास जताया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव के ससुर भी हैं, अभी उनके तलाक के प्रकरण चल रहे हैं, तो एक तरफ ससुर को भी कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए तेज प्रताप यादव अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पिता के आइडियोलॉजी पर तेज प्रताप यादव चलते रहते हैं, समय समय पर अपने पिता के कामों को दिखाते हैं। उनके गांव में जाकर जो फुलवरिया में स्टेशन बना है उसकी स्थिति दिखाते हैं, गांवों की स्थिति दिखाते हैं, यानी कि अपने पिता के पथ पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं। सारण से क्या तेज प्रताप यादव
चुनावी हुंकार 2024 के लोकसभा क्षेत्र में भरेंगे, चुनाव में भरेंगे? क्या अब मंत्री जी सांसद बनेंगे? चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल इस खबर में इतना है। तमाम अपडेट लगातार हम देंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।